हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का सिविल मेस पर ऋषभ सर के साथ। आज का डिस्कशन होगा रिइंफोर्समेंट बांधना। मैं सिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकली आरसीसी स्लैब में, जो कि कर्टेल स्लैब हम बनाएंगे। जो अल्टरनेट ऑप्शन होता है क्रैंक बार के लिए, उसके बारे में आज डिस्कशन होगा। क्रैंक बार जो होती है हमारी वन वे स्लैब, टू वे स्लैब, उसके लिए हम डालते हैं, लेकिन उसका एक अल्टरनेट ऑप्शन होता है कर्टेल स्लैब को डालना, जो कि थोड़ा टफ रहता है लेकिन क्रैंक बार से अच्छा होता है। अगर ये आपने सीख लिया तो आपने बहुत कुछ कर लिया, क्योंकि ये बहुत टफ टास्क होता है। और जो मेरी 6th वीडियो है इलेक्ट्रिक वायर की, इलेक्ट्रिक पाइपलाइन कैसे डालनी है, वो मेरी कर्टेल स्लैब के ऊपर ही है, उसको भी ज़रूर देखना। तो आइए मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि कर्टेल स्लैब क्या होती है और कैसे डलती है। जो ये जो मैं आपको बता रहा था, ये जो यहाँ हुक बने, वो हुक ये वाले बने हुए हैं जो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जो रिइंफोर्समेंट ऊपर वाली जो सी लेंथ बड़ी है, उसको यहाँ पर सपोर्ट मिल गया है, वहाँ सपोर्ट मिल गया है, तो इसमें हुक बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसको यहाँ इस बीम पे सपोर्ट मिल गया है। लेकिन जो यहाँ तक एंड तक आ रहा है, इसको यहाँ से सपोर्ट चाहिए और यहाँ से सपोर्ट चाहिए। देखिए स्लैब डली हुई है, नीचे वाला रिइंफोर्समेंट है, फिर ऊपर वाला रिइंफोर्समेंट है, फिर यहाँ पे ये चेयर डली हुई है। जो स्लैब की चेयर है, इसके अंदर इन्होंने देखे दो रिइंफोर्समेंट को कवर तो किया ही है, एक ये और एक ये कवर। ये शंकन स्लैब है हमारी। नीचे जाकर मैं आपको दिखाता हूँ कि जो ये नीचे वाला रिइंफोर्समेंट नीचे चला गया, ये जो ऊपर वाला है, फिर यहाँ पे चेयर डली गई। इस चेयर कम से कम दो स्लैब के अंदर दो रिइंफोर्समेंट के ऊपर तो लगी रहनी चाहिए। यानी ये इसकी लेंथ मान लीजिए यहाँ पे 150, ये तो 150 तो यही होगी, तो थोड़ी यहाँ से आ गई, थोड़ी वहाँ से आ गई। ये भी इससे हम निकाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी सारे हुक दे के यहाँ तक आए हुए हैं, लेकिन जो सीधा रिइंफोर्समेंट आ रहा है उसमें हुक देने की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ तक जा रहा है, फिर यहाँ पे छोड़ दिया गया। और ये देखो यहाँ पे जो ये हैं, यहाँ पे आते हुक चला गया इसमें। यहाँ पे फिर से हमारी एक क्रैंक बार आ गई है। नीचे वाले रिइंफोर्समेंट के अंदर जो दो, और यहाँ पे जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है वो 150 mm की है। यहाँ पर जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग आप देख रहे हैं नीचे वाले के अंदर मेन और डिस्ट्रीब्यूशन में ये 200 mm की है। ऊपर वाले में जो इस साइड की स्पेसिंग है ये 200 है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ये बाहर गई, यहाँ से आई, ये यहाँ मुड़ गई, अंदर चले गए सेंकंड स्लैब में, फिर ये यहाँ से जाते हुए हाफ स्लैब से ये जो है L/3 है। इसके अंदर भी चेयर कम से कम दो, अभी जैसे नीचे वाला है 200 mm का स्पेसिंग है, तो ये लेंथ इसकी 200 mm हो गई है इस चेयर की। यहाँ पे ऊपर वाले रिइंफोर्समेंट में जो स्पेसिंग देखेंगे आप, ये देखिए 100 mm की स्पेसिंग है। 10 पे आ रहा था तो 100 mm की स्पेसिंग हो जाती है ये। लेकिन जहाँ पर ये हमारा अल्टरनेट है, उससे अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे 200 की हो गई है, क्योंकि ये 100 हो गया, ये 100 हो गया। जो अल्टरनेट है ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का है, जो ये 200 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का 200 है। जब इसके अंदर ये आ जाती है यहाँ पे, ये 100 की सेंटर टू सेंटर हो जाती है। ये स्लैब सीधी आई है, सीधे ये पर यहाँ पे हमारी सेंकंड स्लैब आएगी, तो उसके लिए यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं, ऊपर वाला जो स्लैब का आएगा, और वो इतना ही है यहाँ तक, ये यहाँ तक डाला है अभी, ये यहाँ तक, ये बीच का ये इतना जो है, ये बीच का खाली है अभी। यहाँ पे भी बैंड दिया ऊपर वाले उसके लिए। जैसे यहाँ पर ये मुड़ा हुआ है,
लेकिन जहाँ कॉलम आ जाता है तो जो ऊपर वाला स्लैब का रिइंफोर्समेंट है वो सीधा दिया हुआ है। ये यहाँ पे सारा बेंड है। फिर जब दोबारा कॉलम आ जाएगा यहाँ पे तो फिर स्ट्रेट चला जाएगा। और ये देख रहे हो ऊपर वाला जो है वो इस एरिया में दिया गया है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। और इस स्लैब में भी जो एरिया दिया है वो ये और ये खाली है। ऐसे ही उस स्लैब में भी खाली है, ऐसे ही स्लैब में भी खाली है, ऐसे ही स्लैब में भी खाली है। अब ये हमारा छज्जा है, तो जो ये सरिया मुड़ के आ रहा है वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। और ये जितना लेंथ यहाँ से यहाँ तक गया है उतना ही लेंथ ये आगे भी डाला गया है। यहाँ तक आया है, ये स्लैब के अंदर ही नीचे से डाल दिया है। क्या है, छज्जे पे पहले स्लैब डल गई, छज्जे पे पहले स्लैब डली है, छज्जे पे पहले स्लैब डल गई। फिर जो ये एक्स्ट्रा कैंटिलीवर बार जो है वो अल्टरनेट है। जो ये मुड़ा हुआ है ये सीधा है, ये मुड़ा हुआ है ये सीधा है, ये मुड़ा हुआ है ये सीधा है, ये मुड़ा हुआ है ये सीधा है। और जो इसकी लेंथ है वो ये गया यहाँ से यहाँ तक, ये लंबे वाला है ये। फिर जो वहाँ पे अल्टरनेट है वो ये हो गया, फिर ये वाला आया, फिर ये अल्टरनेट हो गया, ये रहा। ऐसे ऐसे डला हुआ है, ये स्लैब के अंदर ही डला है। और ये स्लैब के ऊपर वाले रिइंफोर्समेंट के ऊपर डला हुआ है। जो पहले तो नीचे वाली रिइंफोर्समेंट डल गई है स्लैब की, और इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस भी 200 mm है, जबकि यहाँ का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 150 mm है। फिर जो ऊपर वाली स्लैब डली है छज्जे के लिए उसके अंदर अल्टरनेट दिया हुआ है ये। लेकिन जो इस साइड से आएगा वो पूरा का पूरा आएगा। वो जैसे ये देख रहे हैं आप कि ये तो अल्टरनेट है, यहाँ से पहले ये आ गया, पहले ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, ये तो अल्टरनेट है। लेकिन जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो 200 mm पे पूरा है। वो देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, फिर दो वहाँ पे दिए हुए हैं। उसकी जो थिकनेस है स्लैब की, ये थिकनेस वाला है, ये जो है ये थिकनेस वाला, इसको यहाँ पर इन्होंने बेंड कर दिया है। ये आपकी चेयर है, यहाँ पे चेयर डली हुई है। अब जैसे ये यहाँ पे छज्जा हमारा ऐसे आगे बढ़ जाता है और इस छज्जे में यहाँ पर शंकन स्लैब आ रही है। तो ये क्या किया है, ये यहाँ से मुड़ के ये आया है यहाँ तक, फिर जैसा कि आप देख रहे हैं ये यहाँ मुड़ गया है, ये नीचे मुड़ा और फिर ये इसी के अंदर स्लैब के अंदर डाल के वहाँ डाला है। पहले शंकन स्लैब की स्लैब डल चुकी थी यहाँ पे, फिर जब छज्जा डालना था तो नीचे वाली रिइंफोर्समेंट डला स्लैब का, फिर जो ऊपर वाला रिइंफोर्समेंट डला उसमें डिस्ट्रीब्यूशन बार तो 8 mm का है, लेकिन नीचे वाला तो 8 का है। दोनों नीचे वाले दोनों डाया 8 के हैं, 200-200 डिस्टेंस की दूरी पे मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार। जो ऊपर वाला जो मेन बार है वो यहाँ पर डला है, ऊपर वाले रिइंफोर्समेंट में मेन बार डला है 10 mm का, जो कि अल्टरनेट जा रहा है, जो हुक बन के यहाँ से अल्टरनेट जा रहा है, फिर यहाँ नीचे आ रहा है, फिर उसमें स्लैब में चला जा रहा है। यहाँ एंड तो यहाँ एंड हो रहा है इसका ये रहा। लेकिन जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो इन्होंने 8 डाया का ही लिया। तो ये जो हमारी बीम होती है, ये जो बीम होती है ये हमारे छज्जे पे डलती है, ये स्लैब के अंदर ही छुप जाती है, दिखती नहीं है बीम, लटक बीम की तरह। जैसे ये हमारी लटक बीम है, ये दिखेगी, लेकिन जो ये बीम होगी ये नहीं दिखेगी, ये एक्स्ट्रा बीम में आती है और इसका नाम मैं आपको बाद में बता दूंगा। और अब ये देखिए ये बीम जहाँ कहाँ तक रही है,
ये भी ये जो छज्जे की बीम है, जो इसका ऊपर वाला रिइंफोर्समेंट है वो देखो, ये स्लैब के हाफ तक आया है यहाँ तक, लेकिन जो इसका नीचे वाला रिइंफोर्समेंट है वो देखो, जो नीचे वाला रिइंफोर्समेंट है वो यहाँ से आता हुआ तो ये मुड़ गया यहाँ से, ये जो आ रहा है यहाँ से ही आ रहा है, ये मुड़ गया। देखो ये गया यहाँ पे, ये नीचे वाला रिइंफोर्समेंट है, जो ऊपर वाला रिइंफोर्समेंट है वो आया और यहाँ से ये जाता हुआ ये स्लैब के सेंटर तक गया। और जो यहाँ पर एक्स्ट्रा बार लिया गया है छज्जे के लिए, एक्स्ट्रा जो है वो यहाँ से हुआ वो यहाँ तक आया है। इसके अंदर क्रैंक बार नहीं दी गई है, इसे क्रैंक बार कहते हैं, छुप जाती है क्रैंक बार जो होती है,